आखिरकार महात्मा गांधी को ऐसी क्या दुश्मनी थी सुभाष चंद्र बोस से, और वो इतना क्यों चिढ़ते थे नेताजी बोस से कि जब बोस बाबू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो गांधी इसके भी खिलाफ हो गए। ये बात है 1938 के कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन की, जहां सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे और गांधी को लगा कि बोस की आइडियोलॉजी उनसे मैच ही नहीं करती, तो सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस में रहना ठीक नहीं है। इसके बाद गांधी ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव पताभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इलेक्शन लड़वाया और कांग्रेस के सभी लीडर से कहा कि आप लोग सीतारमैया को ही वोट दें और ये समझे कि खुद गांधी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इतने विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत जाते हैं और 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब बोस का ये कहना था कि अहिंसा से कुछ नहीं होगा और हमें अंग्रेजों को मारकर भारत देश से भगाना होगा। इत्तेफाक से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और यूके के खिलाफ जर्मनी लड़ रहा था। बोस बाबू का ये कहना था कि वो एडोल्फ हिटलर से जाके मिलेंगे और उन्हें कन्विंस करेंगे कि जर्मनी आर्मी को भारत भेजा जाए अंग्रेजों से लड़ने के लिए, क्योंकि वैसे भी जर्मनी यूके को दुनिया भर में हराना चाहता था। अब वर्ल्ड वॉर कोई भी क्यों ना जीते, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हम भारत को आजाद करा सकते हैं। इस पर गांधी ने कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि हिटलर एक अच्छा आदमी नहीं है और ये हिंसा है। तो इस पर सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, तो अभी मिडिल ईस्ट में तैनात है, तो हमारे प्यारे बापू इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने से क्यों नहीं रोकते, ये भी तो हिंसा ही है। इस पर गांधी का ये कहना था कि ब्रिटिशर्स ने ये वादा किया है कि अगर इंडियन सोल्जर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके की मदद करते हैं तो वो भारत को आजादी दे देंगे। इस पर बोस ने कहा कि अगर इंडियन सोल्जर्स जर्मनी की तरफ से लड़े तो ये हिंसा है और यूके की तरफ से गांधी की परमिशन पे लड़े तो ये अहिंसा हो गई। ये तो हिपोक्रेसी है और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज जापानीज आर्मी के साथ मिलकर बनाई। 1944 में भारत के नॉर्थ ईस्ट पर अंग्रेजों के खिलाफ अटैक कर दिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को आजाद भी करवा दिया और आईएनए को आजाद भारत की पहली सरकार और खुद को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया। और इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट की कि वो इंडियन सोल्जर्स को आईएनए के साथ आने दे, नॉर्थ ईस्ट भेजे, तो वो भारत को तुरंत आजाद करा देंगे। तो इस पर गांधी का फिर से ये कहना था कि भारतीय सैनिक बोस के साथ नहीं लड़ेंगे। गांधी एक नॉन वायलेंस की हिपोक्रेसी उस वक्त कर रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों ने आईएनए पर हमला कर दिया और हमारे लाखों जवान शहीद हो गए। तो आप बताइए, गांधी भारत को आजाद कराने के लिए सिर्फ इसलिए बोस का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं करती थी, या फिर इसलिए बोस का साथ नहीं देना चाहते थे क्योंकि गांधी को डर था कि भारत की आजादी का सारा क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस ले जाएंगे और कांग्रेस का राज भारत पर कायम नहीं हो पाएगा। तो आप किसकी आइडियोलॉजी के साथ हैं, गांधी की या सुभाष चंद्र बोस की?